ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे क्रोम ब्राउजर की। क्रोम ब्राउजर यूज करने वाले लोगों को सरकार ने दी है वार्निंग, कहा तुरंत करें ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस बैंक के ग्राहकों को बैंक ने दिया है तोहफा, बिना कार्ड के एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स को दी है बड़ी सुविधा, अब घर बैठे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब फटाफट मिलेगा क्लेम का पैसा, एडा ने अभी ये की है तैयारी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका, 1 मई से बस और ऑटो का किराया होगा महंगा, सरकार ने इसको लेकर किया है बड़ा ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए जियो ने किया है बड़ा ऐलान, अब सभी को मिलेगा 6 महीने का फ्री रिचार्ज। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जो महत्वपूर्ण अपडेट्स है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो गूगल क्रोम का यूज करने वाले यूजर्स को खतरा, सरकार ने दी है वार्निंग, तुरंत करें ये काम। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सीआईटी ने गूगल क्रोम यूज करने वाले लोगों के लिए हाई रिस्क वार्निंग यहाँ पर जारी किया है। दरअसल वार्निंग के अनुसार गूगल क्रोम में कई कमियों के बारे में जानकारी मिली है। वह अटैकर टारगेट सिस्टम में मनमाना कोड या फिर सेंसिटिव जानकारी को एक्सेस यहाँ पर कर रहे हैं। ये चेतावनी गूगल क्रोम यूजर्स के लिए दी गई है जो पुराना जो वर्जन है उसे अब यहाँ पर चला रहे हैं। वही उनको यहाँ पर सलाह दी गई कि अपना जो गूगल क्रोम ब्राउजर से तुरंत यहाँ पर अपडेट करें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएनबी ने ग्राहकों को दिया है बड़ा तोहफा, बिना कार्ड एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे, शुरू हुई नई सर्विस। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर लेकर आया। दरअसल पीएनबी ने अपने 128वें स्थापना दिवस के मौके पर ग्राहकों के लिए नई सुविधा यहाँ पर शुरू की है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च की है। इसके साथ ही बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहाँ पर लॉन्च किया है। वही कार्डलेस कैश विड्रॉल और वर्चुअल डेबिट कार्ड के अलावा बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए पीएनबी वन जो एप्लीकेशन यानी जो ऐप है उसके ऐप के अंदर अन्य चुनिंदा डिजिटल सेवाओं की एक श्रृंखला भी यहाँ पर शुरू की है। अच्छा चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को दी है बड़ी सुविधा, आप घर बैठे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर की सुविधाओं को देखते हुए एक बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया गया है, इस कंपनी की ओर से दिया गया है। दरअसल अपडेट उन सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा काम में आ सकता है जो अपना पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके लिए अब सब्सक्राइबर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह घर बैठे अपने पीएफ का जो पैसा है वो एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। वही ईपीएफओ ने बुधवार यानी 13 अप्रैल को सुबह 11:26 अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक अपडेट यहाँ पर जारी किया है। वही भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट में कुछ आसान तरीके यहाँ पर बताए जिसकी मदद से सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ अकाउंट में जो जमा पैसा है उसको ऑनलाइन एक खाते से दूसरे खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, बैंक ऑफिस जाने के लिए नहीं पड़ेगी जरूरत, सरकार ने खोला है नया पोर्टल जहाँ होगा पेंशन का सारा काम। पेंशनर के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आई। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को एक ऐसा पोर्टल यहाँ पर शुरू करने का ऐलान किया है जहाँ पर पेंशनर और वरिष्ठ नागरिकों को एक साथ सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। इस पोर्टल पर पूरे देश के पेंशनर एक साथ यहाँ पर जुड़ सकेंगे। वही पूरे देश के जो पेंशन एसोसिएशन है उसके संपर्क में वो रहेंगे। वही पोर्टल पर पेंशनर अपनी जानकारी यहाँ पर दे सकेंगे, सुझाव भी इसमें रख सकेंगे और कोई भी शिकायत हो तो उसे यहाँ पर दर्ज करा सकेंगे। इससे शिकायत के निपटारा जो है वो आसानी से होगा। वह शिकायत दूर करने के लिए बैंक यहाँ पर किसी सरकारी एजेंसी में जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई का आम आदमी को एक और तगड़ा झटका, केरल सरकार का ऐलान, बस और ऑटो का किराया होगा महंगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई का असर अब चौतरफा यहाँ पर दिखने लगा है। पहले उबर और ओला कैब का किराया यहाँ पर बढ़ाया गया, अब बस और ऑटो का किराया भी यहाँ पर बढ़ रहा है। वही अगले महीने से यहाँ पर बस और ऑटो टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी हो रही है। वही सरकार ने 1 मई 2022 से ऑटो, बस और दूसरे जो यहाँ पर जो भी सार्वजनिक परिवहन है उनके किराए में बढ़ोतरी का ऐलान यहाँ पर किया है। दरअसल केरल सरकार ने ये ऐलान यहाँ पर किया है। वही
केरल सरकार ने बस, ऑटो और टैक्सी के न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी की घोषणा यहाँ पर कर दी है। बढ़ा हुआ जो किराया है वो अगले महीने यानी 1 मई 2022 से लागू होगा। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अन्य राज्य भी यहाँ पर जल्दी जो किराया बढ़ोतरी का ऐलान है वो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक आपके घर भेजेगा पूरे 20,000 रुपए कैश। अगर आप भी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बैंक अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा यहाँ पर देने जा रहा है, जिसमें आपको घर बैठे कैश यहाँ पर मिल जाएगा। वही बैंक इस सुविधा के तहत ग्राहकों के घर पर 20,000 रुपए कैश भेजेगा। इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना काल में बैंकों ने अपने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए कई खास सेवाएं यहाँ पर शुरू की है, जिससे वे अपने घर बैठे यहाँ पर बैंकिंग का कामकाज निपटा सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की सेवा यहाँ पर शुरू की थी, जिसमें आपको घर बैठे पूरे 20,000 रुपए कैश यहाँ पर मिल सकता है। वही डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा में आप मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 20,000 रुपये घर बैठे मंगवा सकते हैं। कैश विड्रॉल की सुविधा के लिए आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका ट्रांजेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। वही डोर स्टेप बैंकिंग है, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bank.sbi.dsb पर विजिट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट में अब रखना होगा ज्यादा कैश, बैंक ने बदल दिए हैं नियम। प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक ने हाल में कई नियमों में यहाँ पर परिवर्तन किया है। दरअसल बैंक ने अलग अलग तरह की सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि की सीमा को यहाँ पर बढ़ा दी है। दरअसल बैंक ने मुफ्त कैश ट्रांजेक्शन में भी यहाँ पर जो कमी है वो यहाँ पर कर दी है। दरअसल बैंक के जो नए नियम है वो ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मेट्रो और बड़े शहरों में इजी सेविंग और दूसरे खातों में अब रकम कम से कम 12,000 रुपये आपको न्यूनतम रखनी होगी। ये राशि पहले 10,000 रुपये थी। ये बदलाव सिर्फ उन्हीं योजनाओं में लागू होगा जहां अभी यहाँ पर अकाउंट में औसत मंथली बैलेंस 10,000 रुपये रखने का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि जीरो बैलेंस वाले खाते या फिर दूसरे न्यूनतम बैलेंस वाले खातों में ये नियम लागू नहीं होगा। बैंक के मुताबिक एवरेज मिनिमम बैलेंस में नए बदलाव घरेलू और यहाँ पर एनआरआई ग्राहकों के लिए यहाँ पर लागू है। वही एक्सिस बैंक इजी सेविंग और दूसरी तरह की जो स्कीम है उसमें मंथली फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा को 2 लाख रुपए से घटाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। अभी तक एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों को हर महीने 2 लाख रुपए के 4 ट्रांजैक्शन निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध कराता था। अब महीने में 4 बार केवल 1.5 लाख रुपए ही यहाँ पर बिना शुल्क के आप निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, फटाफट मिलेगा क्लेम का पैसा, एडा ने की है तैयारी। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी एडा पॉलिसी धारकों की शिकायत से सुलझाने के लिए अपनी निगरानी को और यहाँ पर धारदार करने की तैयारी कर रहा है। रेगुलेटर बॉडी डेटा और एनालिटिक्स टूल जैसी उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल कर अपनी शिकायतों का निवारण तंत्र को सुधारना यहाँ पर चाहती है। वह एडा इसके लिए योजना यहाँ पर बना रहा है जिसका जो मकसद है वो शिकायतों को बेहतर निपटान और इंश्योरेंस प्रोडक्ट की मिससेलिंग और क्लेम सेटलमेंट में होने वाली देरी जैसी आम समस्याओं को कम करना है। बात करते हैं अगली खबर की। तो नेटफ्लिक्स ने रोल आउट किया है टू थम्स अप फीचर, अब लोगों को मिलेगा बेहतरीन कंटेंट। आजकल लोगों में ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ गया है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आए दिन नए फीचर यहाँ पर लाते रहते हैं। अब नेटफ्लिक्स ने टू थम्स अप फीचर को रोल आउट कर दिया। इसकी मदद से यूजर्स को नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सेक्शन में बेहतर शोज और वेब सीरीज का सुझाव यहाँ पर इसमें दिया जाएगा। हालांकि यूजर्स को अभी इस प्लेटफॉर्म पर किसी शो या फिर वेब सीरीज या फिर मूवी को लाइक या फिर डिसलाइक करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जिसके लिए थम्स अप आइकन और थम्स अप डाउन आइकन मिलता है। लेकिन थम्स अप का मतलब यहाँ पर लाइक इट और थम्स अप डाउन का मतलब नॉट फॉर मी से नाम से यहाँ पर जाना जाता है। वही नेटफ्लिक्स यूजर्स को यहाँ पर टू थम्स अप ऑप्शन भी यहाँ पर मिल रहा है। इस फीचर का इस्तेमाल आप तब कर सकेंगे जब आपको कोई यहाँ पर शो या मूवी या फिर वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये फीचर बाकी 2 ऑप्शन के साथ दिखाई यहाँ पर देगा। ये फीचर वेब टीवी या फिर iOS के साथ साथ एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स को भी यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द व्हाट्सएप पर आ रहा है ये दासू फीचर। अब इंस्टाग्राम रील्स भी देख पाएंगे यूजर्स। मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एंड्रॉइड, एप्पल और iOS और विंडोज और वेब यूजर्स के लिए नए फीचरों पर यहाँ पर काम कर रहा है। इनमें से कुछ फीचर्स यहाँ पर बीटा एप्स पर पहले यहाँ पर सपोर्ट किए जा चुके हैं। नए फीचर्स
मैं यहाँ पर डाउनलोड टूल्स और इसके अलावा यहाँ पर सर्च शॉर्टकट्स, मैसेज रिएक्शन और बहुत कुछ जो नए फीचर्स है वो इसमें यहाँ पर शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर कोड वेरीफाई फीचर और कम्युनिटी फीचर्स और इसके अलावा यहाँ पर ग्रुप एडमिन के लिए नई चैट सुविधा भी इसमें मिलेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पर रील का मजा भी आप ले पाएंगे भविष्य में। यहाँ पर जो व्हाट्सएप का नया अपडेट आएगा उसके अंदर रील की अनुमति यहाँ पर व्हाट्सएप देगा। कथित तौर पर यह फीचर यूजर्स को मैसेजिंग ऐप से सीधा इंस्टाग्राम रील्स देखने की अनुमति यहाँ पर देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जियो यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान, सभी को मिलेगा 6 महीना फ्री रिचार्ज। जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। वह जियो ने अपने शुरुआती दौर में 2 साल फ्री इंटरनेट देकर तबाही यहाँ पर मचा दी थी। अब आप भी यहाँ पर जियो यूजर्स अगर है तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि जियो होने सभी यूजर्स को यहाँ पर 6 महीने का रिचार्ज यहाँ पर प्लान फ्री में यहाँ पर दे रहा है। वही ये कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको बता देते हैं। जियो ने अपने पुराने यूजर्स के लिए ये घोषणा करते हुए कहा है कि यदि ग्राहकों के पास 2 साल पुराना अगर सिम कार्ड है तो उन सभी जियो यूजर्स को कंपनी की तरफ से 6 महीनों के लिए 1 GB वाला रिचार्ज फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा। जिस 6 GB मतलब जो 6 महीने वाला रिचार्ज प्लान है इसकी बात हम आप कर रहे हैं, उसे एक्टिवेट करवाने के लिए आपको 1299 पर कॉल करना होगा। इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए पहले पेज पर यदि आपका फ़ोन फ्री में रिचार्ज करने का विकल्प दिखाई देगा, जल्दी से दबाकर रिचार्ज कर लेना था, आपको फ्री रिचार्ज का फ़ायदा नहीं मिलेगा।